अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। व्यूअर्स, जब भी दुनिया में मुस्तकबिल, तकदीर और आने वाले वक्त के राजों पर बात होती है तो सबसे पहले जिस नाम का जिक्र सुनने को मिलता है वो हैं बाबा वंगा, जिनकी पेशगोइयों ने वक्त के साथ साथ दुनिया को हैरान किया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लिब्रा वालों के लिए साल 2026 में अहम मैसेजेस क्या हैं। बुर्ज मीज़ान व्यूअर्स वो लोग होते हैं जो फितरी तौर पर इंसाफ पसंद, मतवाजन सोच रखने वाले, खूबसूरती को पसंद करने वाले और दूसरों को खुश देखने वाले होते हैं। ये लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि किसी का दिल ना टूटे और हर मामले में दरमियानी रास्ता निकाला जाए। बाबा वंगा के मुताबिक 2026 लिब्रा वालों के लिए खुद को पहचानने, अपनी असल ताकत को समझने और ज़िंदगी में तवाज़ुन कायम करने का साल होगा। इस साल लिब्रा को ये एहसास होगा कि हर किसी को खुश करने की कोशिश में अपने आप को नज़रअंदाज नहीं करना। ये वक्त सिखाएगा कि अपनी खुशी को भी अहमियत देना ज़रूरी है। अगर लिब्रा आपने इस साल खुद पर यकीन करना सीख लिया तो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। लिब्रा वालों की सबसे बड़ी कमज़ोरी और ताकत दोनों ही इनकी सोच होती है। ये लोग हर मामले को बहुत ज़्यादा तोलते हैं, हर पहलू पर गौर करते हैं और फिर फैसला करते हैं। बाबा वंगा के मुताबिक 2026 में ये आदत लिब्रा वालों के लिए फ़ायदा भी बनेगी और नुकसान भी। कई अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी आएंगी जहां फ़ौरन फैसला करना होगा, मगर ज़्यादा सोचने की वजह से ताख़ीर कर सकते हैं, जिससे बाज़ औक़ात अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हाथ से निकल सकती हैं। इस साल में लिब्रा को सीखना होगा कि हर फैसला मुकम्मल तौर पर परफेक्ट नहीं होता। कभी कभी दिल की सुनकर भी कदम उठाना पड़ता है। ज़हनी दबाव, बेचैनी और उलझन इस साल बढ़ सकती है, ख़ास तौर पर जब लिब्रा आप लोग खुद को दूसरों से मुवाजना करेंगे। इस साल में ज़िंदगी को दूसरों से ना तोलें। हर इंसान का सफ़र अलग होता है। जब आप खुद को कबूल करना सीख लेंगे तो आपके फ़ैसले भी मजबूत हो जाएंगे। 2026 में लिब्रा वालों के कैरियर के मैदान में नई राहें खुलने वाली हैं। आप वो लोग हैं लिब्रा जो टीम वर्क, सफारतकारी और रिलेशन बनाने में महारत रखते हैं। इस साल आपकी यही खूबी आपको आगे ले जाएगी, ख़ास तौर पर वो लोग जो कानून, तालीम, मीडिया, डिज़ाइन, आर्ट्स, सेल्स या मशावरत के शोबे से वाबस्ता हैं। उनके लिए ये साल बहुत फ़ायदेमंद होगा। शुरू में आपको लगेगा कि आपकी मेहनत का पूरा सिला नहीं मिल रहा, मगर आहिस्ता आहिस्ता हालात बदलेंगे। किसी बड़े प्रोजेक्ट, प्रमोशन या नई रिस्पॉन्सिबिलिटी का मौका मिल सकता है। लेकिन इस साल आपको खुद को नुमाया करने की भी ज़रूरत होगी। सिर्फ खामोशी से मेहनत लिब्रा काफ़ी नहीं, बल्कि अपनी सलाहियतों को सामने लाना होगा। जब आप खुद पर यकीन के साथ आगे बढ़ेंगे तो लोग भी आपकी संजीदगी को समझेंगे और आपको संजीदगी से देखेंगे। लिब्रा वाले आमतौर पर पैसे के मामले में मतवाजन होते हैं, मगर कभी कभी खूबसूरती, आसाइश और दूसरों को खुश करने के लिए ज़्यादा भी खर्च कर बैठते हैं। बाबा वंगा के मुताबिक 2026 में लिब्रा आप लोगों को माली नज़्म ज़ब्त सीखने की ज़रूरत होगी। साल के आगाज़ में कुछ गैर मुतवक्के अखराजात सामने आ सकते हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन अगर आप समझदारी से बजट बनाएंगे तो ये मसाइल ज़्यादा देर तक नहीं रहेंगे। इस साल आपको कोई नया ज़रिया आमदन मिल सकता है, जैसे साइड बिजनेस, ऑनलाइन काम या कोई इजाफी प्रोजेक्ट। सरमायाकारी में एहतियात ज़रूरी होगी। बगैर तहकीक के किसी पर भरोसा ना करें। ये साल आपको सिखाएगा कि पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि फ्यूचर को महफूज बनाने के लिए होता है। अगर आप बचत की आदत डालेंगे तो आने वाले सालों में सुकून महसूस करेंगे। लिब्रा वालों की ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा इनके रिलेशनशिप और इनकी मोहब्बत होती है। व्यूअर्स, ये लोग फितरी तौर पर रोमानवी, नरम दिल और वफादार होते हैं। बाबा वंगा के मुताबिक 2026 में आपकी मोहब्बत भरी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली आ सकती है। जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं उनके ताल्लुकात मज़ीद गहरे हो जाएंगे, बशर्ते कि आप खुलकर बात करें। खामोशी और बात को दिल में रखना मसाइल पैदा कर सकता है। अकेले लिब्रा अफराद के लिए ये साल किसी ख़ास इंसान से मुलाकात का बाइस बनेगा जो ज़हनी हम आहंगी और जज्बाती सुकून देगा। ये मोहब्बत वक्ती नहीं बल्कि देर पा हो सकती है। अगर आप वक्त देंगे और बड़ों का एहतराम करेंगे तो ये साल आपको सिखाएगा कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ खूबसूरत अल्फाज से नहीं बल्कि अमल से होती है।
2026 में लिब्रा वालों को अपनी सेहत पर ख़ास तवज्जो देना होगी। ज़्यादा सोचना, दूसरों के मसाइल अपने सर लेना और जज्बाती दबाव आपको कमज़ोर कर सकता है। बाज़ अफराद को सर दर्द, नींद की कमी, थकन या हार्मोनल मसाइल का सामना हो सकता है। इस साल आपको लिब्रा अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में तवाज़ुन लाना होगा। वक्त पर सोना, मुनासिब ग़िज़ा, वर्जिश और आराम बहुत ज़रूरी है। मोबाइल और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम से कम रखें। फितरत के करीब वक्त गुजारें, सैर करें और ख़ुद को रिलैक्स करने के मौक़े दें। ज़हनी सुकून के बगैर जिस्मानी सेहत भी मुतासिर हो सकती है। अगर आपने अपनी आदत बेहतर कर ली तो ये साल आपको अंदर से मजबूत बनाएगा। 2026 में आप लोगों के लिए रूहानी तौर पर भी ख़ास पैगाम है। आप इस साल ज़िंदगी के मकसद पर गौर करते नज़र आते हैं। दौलत, शोहरत और कामयाबी के बावजूद आपको ये एहसास होगा कि असल खुशी कहीं और है। बाबा वांगा के मुताबिक लिब्रा अफराद को जब ये एहसास हो जाता है कि उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है तो वो खुद अल्लाह के करीब हो जाते हैं। और इस साल इबादत, दुआ, खामोशी में गौर व फिक्र और ख़ुद से बात करना आपकी ज़िंदगी का लिब्रा हिस्सा बनेगा। आपको समझ आएगा कि हर मसले का हल बाहर नहीं बल्कि अंदर ही होता है। जब दिल मुतमईन हो जाएगा तो हालात खुद बेहतर होने लगेंगे। ये साल आपको हसद, खौफ और मायूसी से निकाल कर शुक्रगुजारी और सुकून की तरफ ले जाएगा। आखिर में लिब्रा में ये कहना चाहूँगी कि मैं हूँ या कोई और एस्ट्रोलॉजर या बाबा वंगा, हम सिर्फ आपको एक रास्ता दिखाते हैं, एक सोच, एक रहनुमाई फराहम करते हैं। हम आपकी तकदीर का फ़ैसला नहीं कर सकते। असल और पायदार हतमी फ़ैसला हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का होता है। वही बेहतर जानता है कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। इसलिए हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखें, दुआ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और मेहनत को कभी न छोड़ें। अगर आप सब्र, ईमान और शुक्रगुजारी के साथ आगे बढ़ेंगे तो कामयाबियाँ ज़रूर आपके कदम चूमेगी। कोशिश करें कि ख़ुद को पॉजिटिव रखें, क्योंकि जितना आप ख़ुद को पॉजिटिव रखेंगे उतना आप पॉजिटिविटी गेन कर पाएंगे। और मैं बार बार कहती हूँ कि हो सके तो कोशिश करें अपने ताल्लुक़ को, अपने रिलेशन को अल्लाह पाक से मज़बूत करें। जितना आपका रब से ताल्लुक़ मज़बूत होगा उतने ही आपके मामलात बेहतरीन होते जाएंगे। और इस ताल्लुक़ को मज़बूत करने के लिए कोशिश करें कि अस्तगफिरुल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, चलते फिरते दरूद पाक पढ़ें और जितना अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी में अता किया है उस पर, उसकी नेमतों पर शुक्र अदा करें। और जो आपको नहीं मिला, आपकी ख्वाहिशात थी, उस पर भी, उसके ना मिलने पर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, क्योंकि वही बेहतर जानता है कि आपके हक़ में बेहतरीन क्या है। और जो कुछ अल्लाह ताला ने आपको अता किया है उसमें से उसकी ज़रूरतमंद मखलूक पर ज़रूर ख़र्च करें। इससे आप अपने इर्द गिर्द पॉजिटिव एनर्जी को गेन कर पाएंगे। समाप्त करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।